हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे सोलो लिवलिंग रैग्नारॉक के एपिसोड 16 को। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है इज़ेल को सुहो के बारे में याद हो चुका है। इज़ेल सुहो को देख कहती है, तो आप यंग मोनार्च है, मैं आपको पहचान नहीं पाई, आप बहुत बड़े हो गए हैं, आप बिल्कुल अपने डैड जैसे दिखते हैं। सुहो इज़ेल की बात सुनकर उसे अजीब सा लगता है कि बीरो के अलावा कोई मुझे यंग मोनार्च बुला रहा है। इज़ेल और सुहो आपस में बातचीत कर ही रहे होते हैं कि तभी इज़ेल थकान की वजह से बेहोश हो जाती है। बीरो इज़ेल के पास जाता है और उसे देखने लगता है। सुहो भी वहाँ आता है। बीरो कहता है, लगता है ये मरी नहीं है, सिर्फ थकावट की वजह से बेहोश हो गई है। यंग मोनार्च, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगले सीन में बताया जाता है सभी हंटरों को बचा लिया गया है और साथ ही सुहो ने सभी हंटरों को हील भी कर दिया है। फिर सुहो को क्वेस्ट का रिवॉर्ड मिलता है। सुहो रिवॉर्ड को देखकर बेहद खुश होता है। सुहो सोचता है कि मैंने सात को बचा लिया, अब मुझे कुछ तगड़ा इनाम मिलेगा। सुहो रिवॉर्ड को ओपन करता है। सुहो को रिवॉर्ड में कुछ एट्रीब्यूट पॉइंट मिलते हैं और साथ ही में 700 गोल्ड कॉइन मिलते हैं। सुहो 700 गोल्ड कॉइन देखकर शॉक हो जाता है। उसे लगता है ये असली के है, क्या सिस्टम में है। फिर सुहो शॉप विंडो ओपन करता है। शॉप विंडो में बहुत सारे सामान होता है जिसमें बहुत रेयर आइटम्स होते हैं, जैसे पॉइजन, वेपन्स और भी बहुत सारे। सुहो ये सब उन 700 कॉइन से खरीद सकता था। सुहो को ये देख अपने बचपन की याद आती है, जिसमें सुहो घर के काम के बदले अपने डैड से पैसे लिया करता। हम भी ऐसे ही लेते थे। सुहो को ये चीज़ बेहद पसंद आती है। सुहो मुस्कुराने लगता है। सुहो कहता है, मुझे अब पूरा यकीन है कि ये सिस्टम मेरे डैड ने ही बनाया है, मैं इन पैसों को अच्छे काम में लगाऊंगा। अगले सीन में बताया जाता है सुहो इज़ेल को ठीक करने के लिए हीलिंग पोशन खरीदता है। ये हीलिंग पोशन पे लिखा होता है ये पोशन को लेने से एक बार में 500 एचपी तक के रिकवर किया जा सकता है और इस पोशन को आप इन्वेंटरी में रख सकते हैं, मगर किसी और को नहीं दे सकते। सुहो सोचता है, ठीक है, क्या मैं इस पोशन को खुद किसी को पिला सकता हूँ। फिर सुहो हीलिंग पोशन को इज़ेल को पिला देता है। सुहो के पोशन पिलाते ही इज़ेल की रिकवरी होना स्टार्ट होती है। ये देख बीरो कहता है, इतनी कीमती चीज आपने एक बेकार से डीमन पे इस्तेमाल कर दी यंग मोनार्च, आपका दिल सच में बहुत बड़ा है। फिर सुहो ब्रॉकी को कहता है, हम इज़ेल को यहाँ नहीं छोड़ सकते, इसे भी शैडो रंजन में ले चलो और ध्यान रखना ये सब मरे हुए डीमन की बॉडीज भी साथ ले लेना। फिर ब्रॉकी डीमन और इज़ेल को उठाकर शैडो रंजन की तरफ चल पड़ता है। ये बात सुनकर बीरो को थोड़ा अजीब लगता है। बीरो सुहो से पूछता है, यंग मोनार्च, क्या आप नहीं आ रहे। सुहो जवाब देता है, मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ। सुहो एक बड़ी सी तलवार उठाता है और मिस बर्न की तरफ आता है जो वहाँ पर बंधे हुए थे और उन्हें देख सोचने लगता है, जब मैंने इन्हें पहली बार देखा तो मुझे लगा कि ये आग कितनी दर्दनाक होंगी और सिर्फ एक ही तरीका है जिससे मैं इन्हें इस दर्द से आज़ादी दिला सकता हूँ। फिर वो उस तलवार से उन सभी मिस बर्न को मार देता है। फिर अगले सीन में बताया जाता है कि हंटर एसोसिएशन उस जगह पर आ गई है जिन्हें तालीम ने बुलाया है। एसोसिएशन के मेंबर अंदर जाकर जांच करते हैं और रिपोर्ट में कहते हैं उन्हें कुछ लीजर मॉन्स्टर और मिस बर्न की बॉडीज मिली है और साथ ही में अंदर एक बेसमेंट मिला है जहां ब्लेड के निशान है। ये सब बातें टीम इंचार्ज को बताई जा रही है। टीम इंचार्ज सोचने लगता है, क्या यहाँ 20 के अलावा कुछ और भी था। फिर टीम इंचार्ज तालीम से पूछने लगता है, क्या आप हमें बता सकते हैं कलेक्टिंग टीम में संग सुहो नाम का आदमी का रिकॉर्ड है, क्या उसे आप जानते हैं। तालीम इंचार्ज की बात सुनकर डर जाता है। तालीम जवाब देता है, हाँ हाँ, वो मेरा एक जूनियर है जो मेरे साथ में कॉलेज में है और वो मेरी मदद करने के लिए यहाँ आया था। इंचार्ज कहता है, वो अभी कहाँ है। तालीम डरते हुए कहता है, हम दोनों एक साथ डंजन से बाहर निकले थे, मैं उसे किसी सेफ जगह छोड़ आया हूँ। ये शर्म की बात है कि हम ई रैंकर होने की वजह से हम सिर्फ हंटर एसोसिएशन की मदद ही मांग सकते हैं। इंचार्ज को तालीम की बातों में कहीं कुछ गड़बड़ लगती है। वो शक की नज़र से उसे देख रहा था। इंचार्ज कहता है, अच्छा काम किया तुमने, इसी तरह हंटर एसोसिएशन के मेनू को फॉलो करते रहो, तुम जिंदा रहोगे। और फिर इंचार्ज वहाँ से चला जाता है। तालीम सोचने लगता है, जिसने हंटर्स को बचाया वो सू ही होगा, मगर मुझे पता नहीं कि सू अपनी रैंक क्यों छुपा रहा है, लेकिन मुझे यकीन है कि ये सब किसी बुरे काम के लिए नहीं है। मुझे इंतज़ार रहेगा जब तक वो मुझे बता नहीं देता। फिर अगले सीन में हमें बताया जाता है शैडो रंजन, जिसमें बीरो इज़ेल को सब कुछ बता रहा था कि कैसे संजीन हूँ वॉर के लिए गए और बीरो को सुहो के पास भेजा गया और आगे क्या क्या करने वाले हैं। इज़ेल ये सब सुन रही थी। फिर सुहो इज़ेल से पूछता है, क्या हम इससे पहले कभी मिले हैं। इज़ेल फटाक से कहती है, हाँ हाँ, हम आपके एग्जामिनेशन टेस्ट में मिले थे जो आपके लिए बनाया गया था और आपने कहा था कि आप मुझे याद रखोगे, मगर आप भूल गए। फिर सुहो उस बात को याद करने लगता है, मगर सुहो की वो सब यादें थोड़ी धुंधली हो गई थी। सुहो अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालता है, तभी सुहो को याद आता है। सुहो कहता है,
हाँ, मुझे याद आ गया, तुम वही हो जिसने मिलते ही सरेंडर कर दिया था। ये बात सुनकर बीरो इजेल पे चिल्लाने लगता है, तुम क्या वहाँ मजाक करने गई थी? मगर इजेल का मूड पहले से ही ऑफ होता है। बीरो इजेल से पूछता है, तो डीमन रिलीम में क्या हुआ है? फिर इजेल अपनी कहानी सुनाती है कि मिस्टर संग जिन हू ने डीमन रिलीम में डीमन लॉर्ड और अदर डीमन लॉर्ड को मार दिया था। तब से हमारा रेडेरू क्लैन डीमन वर्ल्ड में सबसे टॉप पर था और बहुत टाइम तक के शांति रही। लेकिन आधे साल पहले एक प्रॉब्लम सामने आई। स्टारडस्ट नाम की एक एनर्जी बूस्टर डीमन के बीच में फैलने लगी। सो स्टारडस्ट के बारे में सुन शॉक हो जाता है। सो सोचने लगता है, मैंने इसके बारे में सुना है। फिर इजेल आगे बताती है, हाई रैंक डीमंस पर उस पील का कोई असर नहीं होता, मगर लो रैंक के डीमंस ने इसका इस्तेमाल किया तो उनकी ताकत बढ़ने लगी और फिर स्टारडस्ट एक एनर्जी बूस्टर बन गया और संग जिन हू ना होने की वजह से मामला और बिगड़ गया। डीमन का आंदोलन एक बड़ी जंग में बदल गया। डीमन एक ही पर्पज से हमारी तरफ आने लगे और रेडेरू क्लैन के खिलाफ लड़ाई करना चाहते थे, जो कि शैडो मोनार्च के अंडर में था। डीमन का आंदोलन एक बड़ी जंग में बदल गया। मेरा क्लैन ने डीमन कैसल से लड़ाई की, जो हमें मिस्टर संग जिन हू ने दिया था, मगर उस जंग को रोकना इतना आसान नहीं था। और फिर आखिरकार कुछ टाइम बाद हम वॉर हार गए। लेकिन उस जंग में शामिल होने वाले डीमंस यही नहीं रुके, उन्होंने हमारी फैमिली को बंद कर दिया और ज़्यादा ताकत पाने के लिए हमारा खून पीने लगे, एक नोबल का खून। और इस तरह मेरे पापा और बाकी सब ने मुझे बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी और फिर मैंने अपनी ताकत भी खो दी। अब जब हमने डीमन रिलीम खो दिया है तो मुझे डर है कि मिस्टर संग जिन हू क्या कहेंगे। इजेल सोच सोच कर रो रही थी कि तभी सुओ कहता है, तुमने बहुत अच्छा किया। मैं अक्सर सोचता था कि मेरे डैड यहाँ होते तो क्या करते। इजेल, अब जब मेरे डैड यहाँ नहीं है तो और तुम सबने अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाई, मुझे विश्वास है तुमसे वो यही कहते कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। और मैं इस बात से खुश हूँ कि तुमने उनके साथ रिश्ते के लिए आखिर तक की लड़ाई की और मैं जितना हो सके उतनी मदद करूँगा। तो ठीक है, चलो साथ में मिलकर रेडेरू क्लैन को बचाते हैं। सुओ की बात सुनकर इजेल को संग जिन हू की याद आती है। इजेल सुओ को देख मुस्कुराने लगती है। तभी सिस्टम का एक नोटिस आता है। नोटिस में लिखा होता है, क्या आप व्हाइट फ्लेम के सक्सेसर को अपना टीम में लेना चाहेंगे? डीमन नोबल ब्लड के लास्ट सर्वाइवर इजेल आपको शुक्रिया कह रही है। सुओ देख शॉक हो जाता है। सुओ को यकीन नहीं हो रहा होता है। सुओ सोचता है, क्या ऐसा इसलिए है कि इजेल प्योर नोबल ब्लड एक लास्ट बची है? फिर सुओ नोटिस को एक्सेप्ट कर लेता है। सुओ को इजेल के साथ में एक न्यू बॉन्ड स्किल मिलती है, जिसमें वो इजेल से पावर लेकर अटैक कर सकता था। तभी इजेल के सामने भी एक स्टेटस विंडो आ जाता है, जिसे इजेल देखकर डर जाती है। सुओ भी कहता है, मुझे इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं, क्योंकि ग्रे मुझसे बात नहीं कर सकता, इसलिए मुझे इसके बारे में नहीं पता। फिर अगले सीन में बताया जाता है कि सुओ और बाकी सब सुओ की न्यू बॉन्ड स्किल ट्राई करने के लिए एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने खड़े हैं। सुओ इजेल को तैयार होने के लिए कहता है। फिर इजेल अपनी पूरी ताकत लगा के अपनी पावर को इकट्ठा करती है और सुओ उस पावर को अपने हाथों से यूज़ कर रहा था कि तभी इजेल थक कर ज़मीन पर गिर जाती है। इजेल सुओ से कहती है, मुझे माफ़ करना, मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी। सुओ कहता है, ठीक है, तुम बस आराम करो। सुओ सोचने लगता है कि उसने एक ही बार में अपनी पूरी ताकत लगा दी तो ये अटैक कितना पावरफुल होगा। इजेल भी ये देख कर सोच रही थी कि ठीक है, एक स्किल जिसमें मैंने अपनी पूरी पावर लगा दी और उसे मैं यंग मोनार्च को दे सकती हूँ, ये कितना पावरफुल होगा। फिर सुओ पावर को टेस्ट करने के लिए अपने पंच से दीवार पर एक जोरदार हिट मारता है, मगर सुओ के पंच से दीवार में एक छोटा सा होल हो जाता है। सुओ ये देख परेशान हो जाता है। बीरो ये देख कहता है, मुझे तो इसमें कोई फर्क नहीं लग रहा। सुओ कहता है, शायद ये ग्रे की बॉन्ड स्किल से अलग है। इजेल भी ये देखती रहती है। वो देख बेहद निराश हो जाती है। फिर सुओ के सामने एक विंडो आता है जिसमें लिखा होता है, अटैक को चार्ज करना पड़ता है। सुओ ने इजेल से पावर लेके डायरेक्ट अटैक कर दिया था, जिससे अटैक उतना पावरफुल नहीं हुआ था। तभी बीरो सुओ से पूछता है, यंग मोनार्च, क्या मैं उन डीमंस को खा सकता हूँ जो वहाँ पर पड़े हैं, जिसे आपने लाने को कहा था? सुओ जवाब देता है, नहीं नहीं, मैं उन पर शैडो एक्सट्रैक्शन करने वाला हूँ। फिर सुओ उन डीमंस पर शैडो एक्सट्रैक्शन करता है, मगर सुओ का शैडो एक्सट्रैक्शन उन पर काम नहीं करता। सिस्टम का एक नोटिस आता है जिसमें लिखा होता है, डीमंस का माना करप्ट हो गया है, इसकी वजह से आप शैडो एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। सुओ के सामने ये नई प्रॉब्लम थी। बीरो कहता है, शैडो मोनार्च भी माना करप्ट होने पर शैडो एक्सट्रैक्शन नहीं कर पाते थे। वो उनके साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते थे, जैसा लैदिर परिवार के साथ था। लॉर्ड उन्हें कॉन्ट्रैक्ट से बुलाते थे। फिर सुओ बीरो को उन डीमंस को खाने के लिए कह देता है। अभी भी इजेल की हालत बेहद ख़राब थी। सुओ इजेल के पास जाता है और उसे हील पोशन देता है और कहता है,
ये पोशन पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। और अभी तुम्हारे पास रहने के लिए घर भी नहीं है, तो तुम शैडो रंजन में रह सकती हो। सिस्टम शैडो रंजन का एक हिस्सा इज़िल के नाम कर देता है। उधर बीरो उन डीमंस को खा रहा था कि बीरो सुहो को आवाज़ देता है, यंग मोनार्च, मुझे इन डीमंस की मेमोरी में इतनिम के बारे में कुछ पता चला है। फिर सुहो और बाकी सब बीरो की बात सुनने के लिए बैठ जाते हैं। बीरो बताता है कि स्टारडस्ट पहले ही अर्थ पर डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है और ये जो मिस्टबर्न है वो आउटर स्पेस के मॉन्स्टर है। बीरो की बात सुनकर सुहो और इजेल को यकीन नहीं होता कि ये डीमंस रीलिंग के अलावा अर्थ पर भी स्टारडस्ट बांटा गया है। बीरो आगे बताता है कि मैंने अभी जिन डीमंस को खाया है वो ब्रोकी और हाइनागिल सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। वो डीमंस इंसानों की एक सप्लाई हाइनागिल से लेते हैं और इंसानों को मिसबर्न माना करप्ट कर स्टारडस्ट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और भी बहुत सी जगह है जहाँ ये स्टारडस्ट मैन्युफैक्चर करते हैं और उन जगहों को स्टारडस्ट फैक्ट्री कहते हैं। मगर एक बात है जो थोड़ी अजीब सी है, हाइना गिल इंसानों को किडनैप करती है और ग्रीम रिपर गिल उन्हें एक फैक्ट्री में भेजती है जहाँ उनसे स्टारडस्ट बनता है और इन सब के पीछे जरूर इतरिम का हाथ है। सुहो ये सब बातें समझने की कोशिश कर रहा था। सुहो कहता है ये सब इतरिम के हमले से जुड़ा हुआ है और तो और स्टारडस्ट बनाने में एक इंसान भी उनकी मदद कर रहा है। और वो इंसान कौन है? बीरो कहता है वो इंसान इतरिम की मदद कर रहा है जो अर्थ पर कहीं छुपा हुआ है। वो आदमी ग्रीम रिपर गिल्ड का वॉइस मास्टर ली मिन सुंग है। अगर हम उसके पीछे जाए तो हमें इतरिम के दूत के बारे में पता चल सकता है। फिर अगले सीन में बताया जाता है ली मिन सुंग जो अभी हंटर एसोसिएशन के इन्वेस्टिगेशन से बेकसूर होकर बाहर निकला है। एसोसिएशन के ऑफिस के सामने बहुत सारे रिपोर्टर होते हैं। रिपोर्टर ली मिन सुंग से बहुत से सवाल पूछ रहे थे। एक रिपोर्टर चिल्ला के सवाल पूछता है, क्या आपको मालूम है हाइना गिल्ड लोगों को किडनैप करती थी जबकि ग्रीम रिपर गिल्ड हाइना गिल्ड को स्पॉन्सर करती है और तो और उनकी वजह से बहुत सारे हंटर्स ने अपनी जान गंवाई है। इस बात का जवाब दीजिए। ली मिनसुंग चलते चलते एकदम रुक जाता है और अपना सर नीचे कर देता है और कहता है, मैंने अपना बेस्ट किया। हमने हाइना गिल्ड को स्पॉन्सर इसलिए किया था ताकि उस गिल्ड के डी रैंकर हंटर्स को और ज़्यादा ताकतवर बना सके जिससे दुनिया में मदद हो सके। और ग्रीम रिपर गिल्ड के दूसरे हंटर्स के लिए सियोल फील्ड खोलना वो भी इसलिए था क्योंकि हंटर को एक नया एक्सपीरियंस मिल सके। हम नहीं जानते थे कि हमारे इतने अच्छे डिसीजन के ये रिजल्ट होंगे और मैं अगर उन्हें अच्छे से मैनेज कर पाता तो किसी की मौत नहीं होती। इस सब परेशानी के लिए मुझे माफ़ करना। ये सब बातें ली मिनसुंग अपने झूठे आंसू बहाकर कह रहा था जिससे रिपोर्टर ली मिनसुंग की बातों में आ रहे थे। फिर आगे बताया जाता है कि ली मिनसुंग के ये झूठे आंसू वहाँ के रिपोर्टर्स ली मिनसुंग और ग्रीम रिपर गिल्ड के बेकसूर को मानने लगती है। ये सब बातें सुनकर ली मिनसुंग अपनी शैतानी स्माइल करता है। ली मिनसुंग चलते चलते सोच रहा था कि किस तरह मैंने अपनी एक्टिंग से ये सब हैंडल कर लिया। मेरी एक्टिंग की स्किल अभी भी कमाल की है, मगर इसके अलावा मुझे लगा नहीं था कि एसोसिएशन का वो बूढ़ा बिना कुछ पूछे यहाँ से जाने देगा। वैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा लगता है कि एसोसिएशन अभी तक पता नहीं कर पाया मार्केट में जो स्टारडस्ट पिल चल रही है उसका करता धरता मैं ही हूँ। इन सब हालतों के बावजूद सुहो एक दीवार के पीछे छुपा होता है और छिप के ली मिनसुंग पर नजर रख रहा होता है। सुहो बीरो से कहता है, क्या तुम्हें इसमें से इतरिम की एनर्जी महसूस हो रही है? बीरो कहता है, नहीं यंग मोनार्च। सुहो कहता है, तो इसका मतलब इतरिम के कंट्रोल में नहीं है। चलो हम इस बात को कंफर्म कर लेते हैं। और सुहो ली मिनसुंग की तरफ बढ़ने लगता है। तभी बीरो सुहो को रोक लेता है। बीरो सुहो से कहता है, मैं जानता हूँ कि आपने अभी तक के ताकतवर दुश्मनों का सामना किया है, मगर मैंने जो माना इसमें से फील किया है आप उस लेवल पर नहीं हो कि उसे हरा सको। और फिर इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अरिगत्तो गोजाइमस।